जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणैतर त्रेता मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की, महावीर जन्म कल्याणक महा महोत्सव की। नमस्ते गुरुवर। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज भगवान महावीर का अवतरण हुआ और मेरे लिए तो इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तिथि में मुझे भगवान महावीर का मार्ग पाने का अवसर मिला। बंधुओं, तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग मिलना बहुत कठिन है। भगवान महावीर को मानने वाले लोग सारे संसार में हैं, पर भगवान महावीर के मार्ग को अपनाने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। आज 4 शब्द आप सबसे कहूंगा: जानो, मानो, ध्याओ, पाओ। जानो, मानो, ध्याओ और पाओ। सबसे पहली बात जानो, भगवान महावीर आखिर क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, महावीर क्या है? आप कहोगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, यही कहेंगे ना। अगर भगवान महावीर को हम केवल जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में देखते हैं तो ये जानकारी आधी अधूरी होगी। और भगवान महावीर को हम एक ऐसी विभूति के रूप में देखते हैं जो अरिहंत हैं, जिनने अपने आप को जीता है, तो हम भगवान महावीर को ठीक तरीके से जान पाएंगे। जो दूसरों को जीते वो वीर, और जो खुद को जीते वो महावीर। महावीर वो जो खुद को जीता, जिनने अपने दोषों को जीता, दुर्बलताओं को जीता, दुर्गुणों को जीता और दुखों को जीत लिया, वो महावीर हैं। वे अरिहंत हैं जिनने अपने शत्रुओं का हनन किया। और भगवान महावीर कहते हैं वो महावीर तेरे भीतर भी है। तेरे भीतर क्या, तू खुद में महावीर है, पर विडंबना ये है कि तुझे उसका कोई पता नहीं है। महावीर को जानो, यानी अपने भीतर विद्यमान उस महावीर को पहचानो। आखिर वो क्या है? अगर ऊपरी तौर पर देखें, बगल में भगवान महावीर विराजमान हैं, हम हैं, हम में और उनमें क्या अंतर है? अंतर केवल इतना है कि हम विकृति में जी रहे हैं और उनने अपने जीवन को विशुद्धि से भर लिया। विकृति से विशुद्धि की ओर बढ़ना ही महावीरत्व का मार्ग है। भगवान महावीर कहते हैं तू अपने आप को जान, अपने आप को पहचान, और तेरे ऊपर जो दोषों और दुर्बलताओं का आवरण चढ़ा है उसे हटा दे। वो तेरी चेतना को विकृत और कुंठित करते हैं। जिस दिन तुम उन सबको जीत लोगे, तुम खुद में महावीर हो जाओगे। बोलो, आप लोग भगवान महावीर को पूजते हो? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। पूछते हो? क्यों पूछते हो?
भगवान महावीर को पूछते हो, क्यों पूछते हो? इसलिए कि भगवान महावीर हमारी पूजा से खुश होकर हम पर कृपा बरसा दे। क्यों पूछते हो बोलो, थोड़ा बोलो तो। भगवान महावीर को आप सब पूछते हो ना, इसमें डाउट है? क्यों पूछते हो? बोलती सी बंद हो गई आप लोग, क्या बात हो गई? कोई ना कोई वजह है ना। अरे महाराज आप भी कहाँ उलझा रहे हैं, हम तो पूछते आ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, है ना। अगर ये दृष्टिकोण है तो हम उसका वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान महावीर कहते हैं तुम मेरी पूजा करो या मत करो, लेकिन यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे भीतर तुम अपने रूप को देखने की कोशिश करो। जिस दिन तुम मेरे भीतर अपने महावीर को देख लोगे, उसी दिन महावीर का मार्ग पकड़ जाओगे और एक दिन महावीर हो जाओगे। भगवान महावीर को इसलिए मत पूजो कि उन्हें हमें प्रसन्न करना है। भगवान महावीर की पूजा केवल इसलिए करो कि मुझे महावीर बनना है। और महावीर बनने के लिए क्या करना होगा? भगवान महावीर को मानना होगा। महाराज वो तो हम मानते ही हैं, ऐसा नहीं मानना। भगवान महावीर की जय बोलना भगवान महावीर की सच्ची मान्यता नहीं है। भगवान महावीर के पथ पर चलना ही उनका सच्चा अनुयायी बनना है। एक पिता की दो संतान हो, एक वो जो पिता की 24 घंटा सेवा करे पर बात एक भी ना माने, एक भी बात ना माने, सेवा 24 घंटा करे। और दूसरा वो जो अपनी व्यस्ततावश ज्यादा समय तो ना दे पाए, लेकिन अपने पिता की एक बात की भी अवज्ञा ना करे, कोई बात ना काटे। बोलो आपके इन दोनों बच्चों में आप किससे ज्यादा प्रसन्न रहोगे? बोलो, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? किसको पसंद करोगे? थोड़ा बोलिए आप। पहले वाले, दूसरे वाले को, है ना। अब आप सोच लो, आप भगवान के कौन से संतान में अपना स्थान बना पा रहे हो? 1 नंबर में या 2 नंबर में? 2 नंबर में पा रहे हो? भगवान को मान रहे हो, भगवान की मान रहे हो, तो 2 नंबर में तुम्हारा स्थान होगा। और केवल भगवान को मानोगे तो भगवान कभी नहीं बन पाओगे। आज हमें ये तय करना है, संकल्प लेना है कि भगवान आपकी इस जन्म जयंती के अवसर पर, इस जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर मैं आपके मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। मैं आपको मंदिरों में विराजमान नहीं देखना चाहता, मैं आपको जीवन में उतारना चाहता हूं, सड़कों पर चलता हुआ देखना चाहता हूं। जब कोई भगवान महावीर के अहिंसा, संयम और तप मूलक धर्म को आत्मसात करता है तो जहां जाता है भगवान महावीर उसके साथ होते हैं। ये मार्ग हमारा होना चाहिए, उस दिशा में चलने की कोशिश करना चाहिए। भगवान महावीर का सच्चा मान अपनी पहचान को बनाए रखना है। अगर हम अपने आप को भगवान महावीर का अनुयायी मानते हैं तो वो हमारे नाम में नहीं, वो हमारे काम में दिखना चाहिए। तो भगवान महावीर को जानो, भगवान महावीर को मानो और फिर भगवान महावीर को ध्याओ। उसको ध्याओ, अपने भीतर के उस परम ज्योति को पहचानो, उस परम तत्व को जानो। नित्य प्रति केवल उसकी धुन लगाओ, उसको ध्याओ। और जो महावीर को ध्याता है वही महावीर को पाता है, खुद महावीर बन जाता है। तो महावीर जयंती के इस पावन प्रसंग में हमें भगवान महावीर को जानना है, मानना है, ध्याना है और पाना है। हम उसी मार्ग में चले हैं। आज पंच कल्याणक का योग भी आप लोगों के निमित्त, आप लोगों के लिए आपके सौभाग्य से बन गया।
अभी पंच कल्याणक की शोभा यात्रा, भगवान महावीर जयंती की शोभा यात्रा तो अनेक हुई, लेकिन मेरे जीवन काल में 38 वर्ष पूरे हो गए। आज 39वें वर्ष के मुनि जीवन में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। इतने वर्षों में पहला है जिसमें भगवान महावीर जयंती के दिन पंच कल्याणक की भी शुरुआत हुई। पंच कल्याणकों के मध्य महावीर जयंती तो पहले भी पड़ी है, लेकिन पंच कल्याणक की शुरुआत महावीर जयंती से पहली बार हुई। आज आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ भगवान के इस जन्म कल्याणक महामहोत्सव का शुभारंभ किया। निश्चित रूप से ये रांची का वैशिष्ट्य है कि रांची वाले उत्सव मनाने में बहुत माहिर हैं। जब कभी मौका आता है तो छोड़ते नहीं हैं, पर मैं चाहता हूँ ये उत्सव 5 दिन के 7 दिन के आयोजन तक सीमित न रहे। यह उत्सव तुम्हारे जीवन में एक नई रौ उत्पन्न करे जो तुम्हारे जीवन को ही महोत्सव बना दे। उत्साह आपका बढ़ना चाहिए, समाज में एकता और एकजुटता होनी चाहिए। उत्साह के साथ काम करिए, मेल मिलाप के साथ काम कीजिए, अनुशासन और व्यवस्था को देखते हुए काम करें। अभी ध्वजारोहण हुआ पाटनी, चंद्रकला पाटनी के परिवार के द्वारा। ध्वजा बहुत उत्तम दिशा में गई, सीधे उत्तर दिशा में। प्रतिष्ठा शास्त्रों के विधानानुसार सीधे उत्तर दिशा में जाना सर्व सिद्धि प्रदान करने का प्रतीक होता है। ये आयोजन स्थल अपने आप में अद्भुत है। नाम भी है फन पार्क। अभी तक लोग यहाँ बाहर का फन पाते थे, अब आज से लोगों को भीतरी फन का अंदाज होगा। इस पंच कल्याणक का आप आनंद इस तरीके से लीजिए कि आपका जीवन ही फन बन जाए, हर पल उसका आनंद ले सके। ये प्रयास और पुरुषार्थ आपको करना है। एक बार अभी रास्ते में युवाओं ने मुझसे कहा कि महाराज जी, आप पंच कल्याणक में एक संदेश समाज को दे दीजिए कि इस पंच कल्याणक के आयोजन तक बाकी सारे विकल्प त्याग दें। क्यों चाहते हैं ना आप लोग? क्यों संजय? पंच कल्याणक में अब तुम इतना बड़ा पंच कल्याणक करोगे और अपने दुकानों और दफ्तरों में बैठे रह जाओगे तो पंच कल्याणक का आनंद ले पाओगे क्या? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। क्या पुरुष वर्ग नहीं बोल रहा है? आप सब संकल्पित हो जाइए और समाज का एक निर्णय होना चाहिए कि पंच कल्याणक तक कल तक की छूट दे दो। 1 तारीख से 6 तारीख तक हमारी सारी दुकानें, हमारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए एक बार सब लोग। पुरुष वर्ग का हाथ देखना चाहता हूं। बंधुओं, ये ऐसा अवसर है, व्यापार व्यवसाय तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसमें तो आप लोगों को अपने प्रतिष्ठान बंद करना ही चाहिए। समझ गए? ये आपका निर्णय है। आप लोगों को प्रतिष्ठान बंद करना चाहिए खुद की प्रेरणा से। आप दुकान में बैठ करके रह जाओगे, थोड़ी सी समाज है तो यहाँ की प्रभावना क्या होगी? जब सारी व्यवस्थाएं यहाँ व्यवस्थित की जा रही है। इतना बड़ा मंडप आपने किसके लिए बनाया है? इसलिए अपने प्रतिष्ठान आपको बंद करना ही चाहिए। समाज इसको सुनिश्चित करे और सभी लोग अपना प्रतिष्ठान बंद करें। 4 दिन बीमार पड़ जाते हो, दुकान छूटती कि नहीं छूटती? अरे भगवान के दरबार में आओगे तो कभी कमी नहीं रहेगी। आप सबको ये निर्णय लेना चाहिए। समाज यहाँ अध्यक्ष महोदय इस बात की घोषणा करे कि हमारे प्रतिष्ठान पूरे पंच कल्याणक तक 1 तारीख से बंद रहे। कोई राजनीतिक बंदी होती है, आप बंद करते हो कि नहीं करते हो? यहाँ तो सब प्रेरणा से बंद होना चाहिए। यद्यपि ये निर्णय तो आपका पहले ही हो चुकना था और आपको अपने प्रतिष्ठानों में पहले से लिख देना था कि हमारे प्रतिष्ठान इतने तारीख से बंद होंगे। अब आज तो महावीर जयंती, आज तो शायद बंद होगा ही होगा। कल की बात छोड़ दीजिए और परसों से आप अपने प्रतिष्ठान निश्चित तौर पर बंद कीजिए।
तभी इस पंचकल्याणक का सही आनंद आप उठा पाएंगे। सभी लोग इसका दृढ़ता से पालन करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं विराम ले रहा हूँ।